Good morning, guys. We are going to begin the remaining topic of nutrition in plant. We are going to begin with heterotrophic nutrition, that is other mode of nutrition in plant. Some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food and are known as heterotrophic plant. कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं जो दूसरे पेड़ों पे या फिर दूसरे जानवरों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन की आपूर्ति के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम लोग हेटरोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। ऐसा जो न्यूट्रिशन है उसे हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मोड, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेट अस नाउ एक्सप्लेन दीज मोड इन डिटेल। आओ अब इन सारे मोड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स। इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल फॉर देयर नरिशमेंट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। Such dependent plants are called as parasites and the one on which parasites depend are called as host. ऐसे जो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं और जिन पेड़ों पे, जिन पौधों पे वो डिपेंडेंट होते हैं उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। A parasite plant climb on the host plant from which they get all the food. पैरासाइट प्लांट होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से उन्हें सारी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट मिलती है। द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। जो होस्ट प्लांट होता है उसे कोई बेनिफिट नहीं होता है पैरासाइट प्लांट की वजह से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर कस्कोटा, आकाश बेल, हुकवॉर्म, टेपवॉर्म, लीचेस एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पैरासाइट प्लांट्स के। मिस्लिटोई कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट इट मेनली एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम होस्ट प्लांट। मिस्लिटोई ये जो एक और प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है, लेकिन ये होस्ट प्लांट से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे पार्शियल पैरासाइट प्लांट भी कहते हैं। फिर उसके बाद रेफ्लिशिया है। रेफ्लिशिया इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट प्लांट फॉर फूड। ये पूरी तरीके से होस्ट प्लांट पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। इट इज़ पैरासाइट ऑफ टेट्रास्टिग्मा। ये टेट्रास्टिग्मा का पैरासाइट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स लाइक पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो हम लोग पीचर प्लांट में या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप में देख सकते हैं। दीज टाइप ऑफ प्लांट प्योरली डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट एंड स्मॉल एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरी तरीके से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे और छोटे मोटे जानवरों पे निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। जो पीचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन दोज सॉइल विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन एंड मिनरल। इंसेक्टिवोरस प्लांट आमतौर पर उस मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन या फिर मिनरल्स की कमी होती है। These type of plant are green and carry out photosynthesis to obtain a part of food. ऐसे जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसे भी पूरा करते हैं जिससे कि वो अपने भोजन का एक हिस्सा पा सकें। The leaves of Venus flytrap have stiff hair-like projection on their edge and the entire leaf is divided into 2 parts, with the middle acting as hinge. When an insect sit on the leaf, it shut tightly, trapping the insect inside it. जो वीनस फ्लाई ट्रैप है उसकी जो पत्ती होती है उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें से निकलते रहते हैं उसके किनारों से, और जो पूरी पत्ती होती है वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। उसका जो मिडिल पोर्शन होता है पत्ते का वो हिंज की तरह, हिंज का मतलब होता है कब्जा, उसकी तरह काम करता है। जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा उस पत्ती पे बैठता है वो तेज़ी से बंद हो जाती है और इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। द पीचर प्लांट हैज़ पीचर शेप स्ट्रक्चर फिल्ड विथ लिक्विड। जो पीचर प्लांट होता है उसके पास पीचर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, एक आकार होता है जिसके अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ भरा हुआ होता है।
इट हैज़ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स माउथ. इस पे एक फ्लैप की तरह, ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है उसके मुंह के पास. द एज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द पीचर इज स्लिपरी. जो किनारा होता है पीचर का वो स्लिपरी होता है. स्लिपरी का मतलब फिसलता हुआ होता है. द इंसेक्ट दैट सिट ऑन इट स्लिप्स एंड फॉल इनटू द पीचर. जो भी इंसेक्ट उसके एज पे, उसके किनारे पे बैठता है वो तेज़ी से स्लिप हो जाता है और पीचर के अंदर चला जाता है. गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड विद द क्लोजिंग ऑफ द लिड. वो अंदर फंस जाता है और जो लिड होती है वो क्लोज हो जाती है. यू कैन सी, ये आपका पीचर प्लांट है, ये उसका एज है, ये वाला पार्ट उसका एज है. जब कोई इंसेक्ट होता है, ये आपका पीचर है, जब कोई इंसेक्ट होता है यहाँ एज पे आके बैठता है तो इसकी जो फ्लैप होती है वो कवर हो जाती है. इंसेक्ट इस पे बैठा, इसकी सरफेस स्लिपरी है, वो अंदर गया और ये जो फ्लैप है इसको कवर कर लेगी, ये ढक जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्रोट्रॉफ्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स और प्लांट दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक मोड. पोषण का वह मोड, वह तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट है वो अपने न्यूट्रिशन को किसी मरे हुए या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से पाता है, उसी को सेप्रोफिटिक मोड कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स आर माउल्ड, मशरूम, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया. जो सेप्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं वो आपका मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया और इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं. सिम्बायोटिक प्लांट. In this mode of nutrition, there is a close association between two different plants of different categories. इस न्यूट्रिशन में दो अलग अलग तरह के पेड़ों के बीच में एक कनेक्शन होता है. In such type of association, both the plant get benefited. ऐसे जो एसोसिएशन होते हैं, ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं दोनों प्लांट के बीच में, इसमें जो मतलब दोनों प्लांट हैं उनको बेनिफिट मिलता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा दोनों ही पेड़ों को मिलता है. How nutrients are replenished in the soil. We all know that plants continuously take nutrient from the soil in order to synthesize food. हम सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो लगातार मिट्टी में से पोषक तत्वों को लेते रहते हैं जिससे कि वो अपना खाना तैयार कर सकें. As a result of this, nutrient in the soil decreases. उसी का रिजल्ट है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं. तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो स्टेप ले सकते हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में हम उसे वापस कर सकते हैं उसमें खाद डाल के. अनदर वे इज टू ग्रो लेगुमिनस क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल ग्राम, पीस, पल्सेस एक्सेट्रा इन द सॉइल. दूसरा जो तरीका है हम उसमें ऐसे क्रॉप्स लगा सकते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, जैसे ग्राम हो गया, पी, पल्सेस. द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द रूट ऑफ सच प्लांट विल टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सेलुबल फॉर्म. इसकी जो जड़ों में बैक्टीरियम प्रेजेंट होगा, ऐसे जो प्लांट होंगे जैसे ग्राम, पी, पल्सेस, इसके जो रूट होंगे उसमें एक बैक्टीरियम प्रेजेंट होगा जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेगा और उसे सेलुबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. That's all for today's class. Thank you everyone.